आज हम नाटक में आधे अधूरे देखने वाले हैं जो 1969 में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी, जिनका जन्म 1925 है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक प्रमुख नाटक है आधे अधूरे। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा गया है। इस नाटक में कहीं भी पूर्णता नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव की कहानी है। महेंद्रनाथ, सावित्री, अशोक, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन आदि नाटक के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, सावित्री कौन है? यह नायिका है। अपने पति के पास काम न होने के कारण काम की तलाश में बाहर निकलती है। सावित्री के पति हैं महेंद्रनाथ और उन्हीं के मित्र हैं जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी है जो अपनी माता के मित्र मनोज के साथ भागकर शादी करती है। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी है जो अश्लील उपन्यासों को पढ़ने में व्यस्त रहती है। अशोक सावित्री का पुत्र जिसमें अपने माता पिता व समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। आगे हम आधे अधूरे नाटक की समीक्षा देखते हैं। आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। परिवार में पति, पत्नी, एक पुत्र और बेटियां हैं। पत्नी के 4 मित्र हैं। पति महेंद्रनाथ बिजनेसमैन है, उसे व्यापार में असफलता हाथ लगती है। पत्नी सावित्री अपने पति के पास काम नहीं होने के कारण नौकरी करने घर के बाहर निकलती है। तब उसे पति के दायित्व बोध में कमी नजर आती है। उसे लगता है कि वह सबसे बेकार आदमी है, वह संपूर्ण मनुष्य नहीं है। बाहर निकलने पर सावित्री की मुलाकात 4 लोगों से होती है। एक धनी व्यक्ति है जो मित्र स्वभाव का है और सज्जन। दूसरा डिग्रीधारी व्यक्ति शिवदत्त है जो सारे संसार में घूमता रहता है, वह एक निष्ठ नहीं है। तीसरा सामाजिक व्यक्ति मनोज है, वह सावित्री से दोस्ती तो करता है परंतु उसकी बेटी से प्रेम विवाह करता है। और चौथा व्यक्ति एक व्यापारी है, वह चालाक और घटिया किस्म का आदमी है। 40 वर्षीय सावित्री, जिसके चेहरे पर अभी भी चमक बरकरार है, अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहती है। इस क्रम में वह उपरोक्त पुरुषों के संपर्क में आती है परंतु इनसे संपर्क बनाकर भी उसे पूर्णता का एहसास नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करता है। पहला व्यक्ति मित्र ढंग का है, अपनी स्त्री से उसकी नहीं पटती। पत्नी को छोड़कर वह सावित्री के साथ संबंध बनाता है, लेकिन जब वह बीमार होता है तो पुनः सावित्री के पास से लौटकर अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। इस तरह कहानी में मनोज जो है वो सावित्री से मित्रता तो करता है लेकिन उसकी बेटी बिन्नी को प्रेम पास में बांधकर उसके साथ भागकर शादी रचाता है। जब बेटी को एहसास होता है कि उसने जिस इच्छा से मनोज को अपनाया था वह पूरी नहीं हो रही है तो वह भी अपनी माँ के पास वापस लौट आती है। छोटी बेटी किन्नी मुंहफट है, वह अश्लील उपन्यासों में रमी रहती है तथा लड़कों से संबंध बनाने की इच्छुक रहती है। बड़ी बेटी को माँ से कोई सहानुभूति नहीं है। बेटे अशोक में भी असंतोष की भावना घर किए हुए है। उसके मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना है, माँ बाप के प्रति भी विद्रोह की भावना है। तीनों संतानें आधुनिक परिवेश की उपज हैं। परिवार के तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उनमें ऐसी भावना घर कर गई है। नाटक के अंत में सभी पात्र एक एक कर घर वापस लौट आते हैं। सावित्री शिवदत्त के घर से निकल पड़ती है, शिवदत्त उसे नहीं रोकता और लौटकर वह घर चली आती है। महेंद्रनाथ भी अपने मित्र के यहाँ से लौट आता है और बेटी भी आ जाती है। अंत में लेखक यह बताना चाहते हैं कि परिवार ही वह धुरी है जो सभी मित्रों, सभी सदस्यों को बांधे रखती है। परिवार रूपी संस्था ही एक प्रकार से जीवन को अनुशासित रखती है, किंतु आज प्रत्येक परिवार में कलह, उच्च श्रृंखलाएँ, अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है, जिनका मुख्य कारण है समाज का औद्योगिकीकरण,
तथा भौतिकवादी स्वभाव। लेकिन फिर भी यदि परिवार अनुशासित है तो यह बिखराव से बच सकता है। नाटककार मोहन राकेश ने सावित्री तथा महेंद्रनाथ के माध्यम से साधारण मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों को चित्रित किया है। धन्यवाद।